हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों मैंने इससे पूर्व एक वीडियो बनाई थी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जो रिक्रूटमेंट निकली थी ग्रुप डी की, उसका आदेश जारी किया गया था, किंतु काफ़ी टाइम बाद ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है और आज फाइनली जो है अल्मोड़ा जिला सहकारिता बैंक लिमिटेड या फिर हम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत जो है ग्रुप डी या हम वर्ग 4 की जो है भर्ती निकाल दी गई है। और ये जो भर्ती है दोस्तों, इसके बारे में आज हम डिटेल में ये जानेंगे कि कितने पद हैं। ये तो विवरण दे ही रखा है, साथ में इसमें क्या प्रोसेस रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे आवेदन करना है, अंतिम तिथि के साथ साथ कंप्लीट जो है डिटेलिंग हम लोग इसके अंतर्गत जानेंगे। फिलहाल ये जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है ये अल्मोड़ा के अंतर्गत निकली गई है और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की जानकारी के लिए, हमारे 13 जिलों के अंतर्गत ये सभी जिलों में जहां जहां हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या जिला सहकारिता बैंक हर जनपद में स्थित होते हैं, तो हर जगह की ये रिक्रूटमेंट निकलेगी। आप लोग जिले वाइज भी भर सकते हैं, हर जिले से भी भर सकते हैं। फिलहाल जानते हैं अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत निकली है, अभी ये नैनीताल, देहरादून सब जगह की निकलने वाली है। आप लोग अपने अपने ज़िले से भी भर सकते हैं, साथ ही अन्य ज़िलों से भी भर सकते हैं। और इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले जानते हैं कि जो ये रिक्रूटमेंट है सहयोगी या फिर गार्ड के पद हेतु जो भर्ती प्रक्रिया है वो प्रारंभ की गई है। और इसमें जानते हैं जो परीक्षा की तिथि, विज्ञप्ति प्रकाशित की तिथि आज यानी 21 अक्टूबर 2020 और आवेदन जमा पत्र करने की अंतिम तिथि जो दे रखी है 21 नवंबर 2020 तक का। अब बात करें जो अल्मोड़ा के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट टोटल रिक्रूटमेंट निकली हैं वो निकली हैं 49 और इसके अंतर्गत इसमें श्रेणीवार भी पदों का विवरण दे रखा है। जैसे एससी हेतु जो पद हैं 11 और महिलाओं के लिए उसमें से 3 पद हैं। और बात करें एसटी के लिए 1 पद है और जो है ओबीसी के लिए 8 पद दे रखे हैं और जो है ईडब्ल्यूएस के लिए भी इसमें पद दे रखे हैं वो हैं 5। और बात करें सामान्य के लिए 24 और महिला सामान्य वह हैं 6 पद। तो इस प्रकार टोटल 49 जो पोस्ट निकाली गई हैं। और बात करते हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी, जनरल वालों के लिए 2 पोस्ट निकली हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इस बार जो है उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए जो नया आरक्षण की बात कर रहे थे वो 5% शायद वो लागू कर दिया गया है, तो उनके लिए भी 2 पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आप लोगों को इसमें क्या क्या न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। न्यूनतम योग्यता की बात करें, वेतनमान तो इसमें ग्रुप डी का आपका लेवल 3 या 3 से स्टार्ट होता है या 2 से स्टार्ट होता है, आप लोग देख सकते हैं। वेतनमान ये बैंक के अकॉर्डिंग दे रखा है, ये इस प्रकार से 12,500, ये कुछ इसमें काफ़ी अलाउंसेस वगैरह वगैरह होते हैं। लगभग 18 से 20,000 रुपये आप लोगों की स्टार्टिंग हो सकती है। चलिए बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता की। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो शैक्षणिक अर्हता में न्यूनतम आपको हाई स्कूल होना जरूरी है, यानी दोस्तों अगर आपने 10th पास किया है तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही सेकंड कंडीशन ये दे रखी है शैक्षणिक इसमें जो योग्यता में वो ये दे रखी है कि आप उत्तराखंड के किसी भी जनपद का अधिवासी या स्थायी प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। साथ ही अगर आयु की बात करें, अगर आप लोगों को शैक्षणिक अर्हता या अर्हता से संबंधित आपके पास 10th होना चाहिए, साथ ही आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल आपका उत्तराखंड का होना चाहिए किसी भी जनपद का। अब बात करें एज की, तो आयु इसमें जो दे रखी है वो 18 वर्ष न्यूनतम आयु है और 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। अधिकतम आयु के संबंध में भी इसमें छूट दे रखी है, जैसा कि हर विज्ञप्तियों में रहता है, आप लोग इसे देख सकते हैं। और आरक्षण जो है 36 आरक्षण के माध्यम से भी इसमें बोला गया है। अब जान लेते हैं कि इसमें जो फीस क्या रखी गई है, इसमें जो शुल्क है वो क्या है। शुल्क इस बार जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों व ओबीसी अभ्यर्थियों को जो है 750 रुपये आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। बाकी अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और विकलांग अभ्यर्थियों और अनाथ बच्चों के लिए 500 रुपये की फ़ीस निर्धारित की गई है, जो कि आप लोगों को जो इसका भुगतान आप लोगों को बैंक ड्राफ्ट के द्वारा करना है। आप लोग बैंक ड्राफ्ट के द्वारा इसका भुगतान कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अब जान लेते हैं कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का चयन इसमें कैसे होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इसका जो चयन होता है वो आपका इंटरव्यू के माध्यम से होता है। चलिए देख लेते हैं चयन प्रक्रिया में। तो इस बार क्या रखा गया है, जो ग्रुप डी के अंतर्गत जो चयन का है वो कुल 50 अंक निर्धारित किए गए हैं और उसका भी विभाजन कई प्रकार से किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें
तो हाई स्कूल में अगर जो प्रथम डिवीज़न है उसको 15 मार्क्स मिलेंगे, और जो द्वितीय श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उन्हें 13 मार्क्स मिलेंगे, और जो तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उन्हें 11 मार्क्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग के हाई स्कूल की मेरिट के अकॉर्डिंग आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। और फिर बात करते हैं सेकंड कंडीशन, टोटल 50 नंबर का बना रखा है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप सरकारी या किसी परियोजनाओं में अनुभव रखते हैं तो अधिकतम 10 अंक तक आपको अनुभव के मिलेंगे। एक वर्ष के लिए 2 अंक और 5 वर्ष के लिए 10 अंक आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। साथ ही आप लोगों के लिए शारीरिक दक्षता के अंतर्गत भी कुछ 10 अंक रखे गए हैं, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 मीटर की दौड़ के लिए अधिकतम 5 अंक, और जो है महिला अभ्यर्थियों के लिए 50 मीटर दौड़ के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी अगर आप दौड़ लगा लेते हैं 100 मीटर तो आपको 5 अंक दे दिए जाएंगे, और महिला अभ्यर्थी को 50 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। अब बात करते हैं साक्षात्कार भी दे रखा है इसमें, इंटरव्यू भी 10 नंबर का होगा फाइनल। इस प्रकार आप लोगों का 50 नंबर का जो है आप लोगों का पूरा मेरिट बनेगी 50 नंबर की। यानी 50 नंबर में आपके हाई स्कूल का, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है उनका। और साथ ही इसमें एक पॉइंट और ये भी दे रखा है कि अगर आप स्पोर्ट्स से हैं, अगर आपने राज्य स्तरीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय पे कोई पदक विजेता है तो आपको 5 मार्क्स वहाँ से भी मिलेंगे। तो इस प्रकार 50 नंबर के आप लोगों का इंटरव्यू निर्धारित किया गया है। इसी के आधार पर आप लोगों का जो है चयन होगा। अच्छा, चयन सूची के संबंध में भी एक बात और कही गई है, यदि मूल्यांकन में एक पॉइंट याद रखें, अगर मूल्यांकन में जो है 2 लोगों के अगर समान मार्क्स आते हैं तो बराबर अंक जिसके आते हैं, तो वरीयता में जिसकी आयु अधिक होगी तो अधिक आयु वाले को ले लिया जाएगा। तो ये जैसा कि हर विज्ञप्ति में ये पॉइंट रहते हैं। साथ ही अब दोस्तों आप लोगों को क्या करना है मैं बता दूं आप लोगों को। इसका जो आवेदन है, आवेदन का उन्होंने प्रारूप बना के दे रखा है। आप लोग चाहें तो कंप्यूटर में खुद किसी से बनवा सकते हैं, या कुछ समय पश्चात मेरे हिसाब से ये अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में। अब आप लोगों को आवेदन पत्र का प्रारूप अभी मैं दिखा देता हूं। साथ ही ये एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस के अंतर्गत आप लोगों को डाक द्वारा स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, जिसमें आप लोगों को इन्होंने प्रमाण पत्रों की जो है प्रतियां भी आप इसमें संकलित करनी है। जैसे उत्तराखंड का मूल निवास, आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, शैक्षणिक अर्हता संबंधित आरक्षित वर्ग के लिए पदाधिकारी द्वारा जो आपका सर्टिफिकेट है वो, और अगर आप लोग के अनुभव वाला सर्टिफिकेट है तो वो भी करें, और सेवा आयोजित की दशा में अनापत्ति, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए एनओसी भी आप लोगों के लिए चाहिए। और अगर स्पोर्ट्स से संबंधित है तो विजेता के आपका जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट है वो सब आप लोगों को इस पते पर भेजने हैं जो कि इन्होंने दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये एड्रेस है आप लोगों का, इस पे आप लोग भेज सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को प्रारूप दिखा देता हूँ। इस प्रारूप का आप लोग बना भी सकते हैं और इसे भेज भी सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये प्रारूप दे रखा है, आप लोग इस प्रारूप को, मैं इसका लिंक अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक ये वेबसाइट में अपलोड नहीं हुआ है, सिर्फ अखबारों के माध्यम से ही जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये था आप लोगों का भर्ती की न्यूज़ आप लोगों के लिए। तो कैसी लगी आप लोगों को ये न्यूज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस प्रकार के अगर आप सबसे पहले न्यूज़ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बाकी अभी ये सिर्फ अल्मोड़ा से निकली हैं, अभी लगभग सभी जनपदों से निकलनी बाकी हैं। आप धैर्य रखिए। साथ ही इसके अकॉर्डिंग इसमें तैयारी तो कुछ करनी है नहीं, क्योंकि इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होना है। बाकी अभी उत्तराखंड में और भी बहुत सी रिक्रूटमेंट निकलने वाली हैं, आप लोग उनकी तैयारी में लगे रहें और फिलहाल इसको जरूर भरें जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।